वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने और उसे रनिंग करने के प्रोसेस को आज की वीडियो में जानते हैं हम। तो वर्डप्रेस को मैं लाइव सर्वर पर गोडैडी प्लेटफॉर्म के थ्रू रन करना चाहता हूँ, उसे इंस्टॉल करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, गोडैडी प्लेटफॉर्म पर आपको एक आईडी क्रिएट करनी है, सर्वर परचेज़ करना है। सर्वर परचेज़ करने के बाद आप जब साइन इन करते हैं, साइन इन करता हूँ मैं इसे, साइन इन करने के बाद आप पर्टिकुलर सर्वर को ओपन कर लीजिए होस्टिंग के अंदर। मैं यहाँ पर इस सर्वर को ओपन करता हूँ growservices.in। अब इस वेबसाइट के अंदर मैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाहता हूँ। जैसे ही आप सी पैनल एडमिन के इस बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने न्यू टैब में एक नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी जो कुछ इस तरह से आपको दिखेगी। इसमें आपको सर्च करना है इंस्टॉलेशन एप्लीकेशन। ऐसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल होने वाला है और काफ़ी सारी एप्लीकेशंस दी गई हैं जिनके थ्रू मैं वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन अभी हम वर्डप्रेस के बारे में जानेंगे और वर्डप्रेस पर क्लिक करते हैं। वर्डप्रेस पर लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर उसके वर्जन की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, करंट वर्जन, लास्ट अपडेटेड और उसकी लैंग्वेज। और वर्डप्रेस एप्लीकेशन को मैं यहाँ पर इंस्टॉल करता हूँ इस बटन से, इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन। यहाँ पर मेरे पास डोमेन भी ऑलरेडी परचेज है, growservices.in के नाम से डोमेन है। डायरेक्टरी या ऑप्शनल, यहाँ पर अगर आप कोई भी और नाम देना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ से दे सकते हैं और जो आपका लिंक अवेलेबल होगा वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अगर आप वेब ब्राउज़र में ये लिंक टाइप करेंगे तभी आप उस पेज को ओपन कर पाएंगे जो पेज आप बनाने जा रहे हैं, मैनेज करने जा रहे हैं। मैं इस डायरेक्टरी को डिलीट करता हूँ और मैं सभी इंफॉर्मेशंस को फिलअप करता हूँ, एक यूज़र नेम ID पर्टिकुलर क्रिएट करता हूँ। इसमें आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है, जब आप एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड को बनाएंगे तो आप उसकी जो स्ट्रेंथ है वो एकदम स्ट्रॉन्ग रखिएगा। अदरवाइज़ आपका जो डेटा है वो किसी और के थ्रू भी लीक किया जा सकता है। तो आप जितना हो सके अपना पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखें हैकिंग से बचने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल मैं फिलअप करता हूँ यहाँ पे। सभी फील्ड्स फिलअप करने के बाद आप इन ऑप्शंस को रिकमेंडेड ऑप्शंस पर ही रखें, नहीं चेंज मत करें। एंड इंस्टॉल बटन पर क्लिक करते ही आपकी वर्डप्रेस एप्लीकेशन इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएगी। मैं इसे सेव कर लेता हूँ फ्यूचर यूज़ के लिए। तो यह है आपकी वेबसाइट, गो सर्विसेज के नाम से मेरे पास डोमेन अवेलेबल है। और आप जब आप इस लिंक को न्यू टैब में ओपन करते हैं तो न्यू टैब में ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन अवेलेबल हो। स्क्रीन के अंदर आप ये देख सकते हैं, गेट स्टार्टेड क्विकली विद वर्डप्रेस, यानी कि वर्डप्रेस क्विकली कुछ स्टेप्स में आपकी वेबसाइट को कैटेगराइज करेगा इस विजेट के थ्रू। आप चाहें तो इसे अभी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर नो थैंक्स के बटन पर क्लिक करते हैं तो आप उसे बाद में भी कस्टमाइज़ करने की एबिलिटी रखते हैं। अदरवाइज़ आप उसे अभी विज़िट को सेटअप कर सकते हैं। अगर आप इसे क्लिक करें स्टार्ट विज़िट को और इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं तो वर्डप्रेस आपसे पूछ रहा है कि आप वेबसाइट प्लस ब्लॉग मैनेज करना चाहते हैं, सिंपल ब्लॉग मैनेज करना चाहते हैं या ऑनलाइन स्टोर रखना चाहते हैं। यहाँ पर अपनी बिज़नेस की कैटेगरी को मेंशन करता हूँ, बिज़नेस टाइटल, बिज़नेस टैगलाइन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अगर आप अपने कॉन्टैक्ट्स को ऐड ऑन करना चाहते हैं तो इस चेक मार्क पर क्लिक करें। मैं इसे कंटिन्यू रखता हूँ क्योंकि मैं कॉन्टैक्ट्स को ऐड नहीं करना चाहता। लास्ट का स्टेप मेरे पास थीम इंस्टॉलेशन पे, आप चाहें तो इस थीम को बाद में भी चेंज कर सकते हैं। वर्डप्रेस के अंदर थीम कुछ इस तरह से काम करती है कि वो आपको कलर स्कीम, फॉन्ट फैमिली, ऐसी हेडलाइन, फॉन्ट साइज़, फॉन्ट वेट, ऐसी अलग अलग तरह की सेटिंग्स को एक थीम पैक में बना के आपको विजिबल करती है वर्डप्रेस के अंदर। आप इस थीम को चाहे तो अभी इंस्टॉल करें, अदरवाइज़ आप इसे बाद में भी चेंज कर सकते हैं। मैं इनमें से डिफ़ॉल्ट कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। प्रीव्यू देखने के बाद सिंपली इसे सेलेक्ट करता हूँ अभी के लिए, मैं वैसे बाद में भी चेंज कर सकता हूँ। तो विज़ार्ड के ख़त्म होने पर आपका जो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन रहता है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, जिसमें आपका कस्टमाइज़र ओपन है, यानी कि जहाँ से आप अपनी वेबसाइट की थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वेबसाइट की थीम रिलेटेड कस्टमाइजेशंस को चेकआउट कर सकते हैं। साइट आइडेंटिटी, लेआउट, कलर्स, इन सभी चीज़ों को, इन सभी आइटम्स को हम फ्यूचर लेक्चर्स में वर्कआउट करने वाले हैं। अभी के लिए नेक्स्ट डिसमिस और इसे क्रॉस करता हूँ और अब हमारा जो डैशबोर्ड है वो ओपन होगा, जहाँ से मैं अपनी पूरी वेबसाइट को मेंटेन करने वाला हूँ। तो आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से ओपन होगा। अगर आप अपनी इस वेबसाइट को देखें यहाँ पर, इसके अलावा भी कोई इंस्टॉल करना चाहते हैं, आपके पास शेयर्ड होस्टिंग का कोई प्लान है, यानी कि जिस सर्वर पर आप एक से ज़्यादा वेबसाइट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, तो वेबसाइट्स इंस्टॉल करने के लिए आपको एप्लीकेशंस ब्राउज़र के इस टैब पर जाना होगा। तो यहाँ से आप वर्डप्रेस के उस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं जो कि आपने अभी किया, जो कि आपने प्रीवियस कुछ स्टेप्स में फॉलो किया था।
किस तरह से आप वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। फ्यूचर लेक्चर्स में हम ये जानने वाले हैं कि हम किस तरह से ब्राउज़र के सर्च बार में अपनी वेबसाइट का नाम डालकर अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे और डैशबोर्ड को ओपन करने के लिए ऐसा कौन सा लिंक यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं।